अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें कहता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। कहता है ये आपको रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इससे आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का हमने प्रोडक्ट और सम फाइंड किया था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, उसने रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो उससे हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये हमारे पास पहला रूट है और ये दूसरा रूट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना जनरल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है ना। तो इससे हम जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इसमें एस जो है वो हमारे पास सम है और जो पी है ना ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो गिवन रूट उसने दिया हुआ है हमारे पास 1-8/3। पहला जो रूट है वो 1 है, दूसरा रूट हमारे पास है -8/3। तो यहाँ पर इक्वेशन में सम है ना, तो हमने इसका इनके रूट का सम जो है ना फाइंड करना है। सम ऑफ रूट इज इक्वल 1 प्लस और दूसरा रूट हमारे पास क्या है, -8/3। ये आ गया हमारे पास 1 प्लस माइनस -8/3, ठीक है। नीचे हमारे पास आ गया 3 एलसीएम में, ठीक है। तो फिर जब एलसीएम में आ गया ना, तो इसके नीचे तो 1 नहीं है ना, तो इसलिए 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, ये आ गया माइनस और ये ऊपर आ गया 8, ठीक है। 3 में से -8 किया तो हमारे पास आ गया -5/3। उसके बाद हमने फाइंड करना है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट में हमारे पास आएगा 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे रूट से -8/3 से। तो जब 1 -8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास -8/3, ठीक है। तो अब हमने इस इक्वेशन में जो है वैल्यूज़ रख लेनी है सम की और प्रोडक्ट की। ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। इस इक्वेशन को आपने याद करना है, ये उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दी होगी, ठीक है ना। तो आपने सम रूट के जो है फाइंड करके और रूट के प्रोडक्ट फाइंड करके ना, तो इस इक्वेशन में वैल्यू रख लेनी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस, ठीक है। एस जो सम है वो क्या है हमारे पास, -5/3। ये आ गया -5/3 और साथ में क्या है एक्स, ये प्लस प्रोडक्ट हमारे पास क्या है -8/3 इज इक्वल 0। तो अब ये देखिए फ्रैक्शन में क्या है 3, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए ना हम ना फ्रैक्शन के साथ ही दोनों तरफ जो है ना मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर के साथ भी आ गया 3 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो इसके साथ भी हमने किया 5/3 के साथ भी हमने 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। और ये साथ में इसके आ गया एक्स, तो ये प्लस माइनस माइनस 8/3 और इसके साथ भी हमने 3 को क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 3x², ये 3x² आ गया, ये हमारे पास प्लस ये 3 से कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारे पास 5x माइनस यहाँ पर आ गया ये 3 से कैंसिल हो गया और 8 आ गया यहाँ पर इज इक्वल 0। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है, उसने गिवन रूट में हमारे पास दिया हुआ है √3 और दूसरा रूट जो है वो हमारे पास 2√3। इनके हम इन रूट के सम फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट √3 प्लस 2√3, ठीक है ना। तो ये देखिए जब अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यू हो ना, तो जो इनके साथ कांस्टेंट होती है ना, यानी कि इनसे जो पहले वैल्यू आ रही होती है वो भी आपस में प्लस हो जाती है। इसके साथ क्या है 2 और इसके साथ है 1, ठीक है ना। जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ 1 होता है। तो ये 2 और ये 1 कितने हो गए 3, और इस अंडर रूट को फिर हम एक दफ़ा ही लिखते हैं जब प्लस हो रहा हो, ठीक है। जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ऐसे जब मल्टीप्लाई होगा ना ऐसे, तो वो हमारे पास फिर अंडर रूट का स्क्वायर बन जाता है। लेकिन जब ऐड हो रहा हो तो फिर एक दफ़ा ही हम स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट सॉरी। तो उसके बाद हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये देखें √3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे रूट के साथ 2√3।
तो ये 2 है और ये 1 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 1 जार 2 आ गया, और ये √3 है और ये √3 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके √3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 या रह जाएगा यहाँ पर 3 3 2 जार 6। ठीक है, तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया 3 √3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया 6। तो जो हमारे पास इक्वेशन थी x² माइनस SX प्लस P = 0, इसमें हमने सम ऑफ रूट की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू जो है ना वो पुट कर देनी है। यहाँ पर आ गया x² माइनस और सम क्या था हमारे पास 3 और साथ में ये x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास था 6। ठीक है, = 0। उसके बाद थर्ड पार्ट है, इसमें कहता है गिवन रूट 2 + √3 और दूसरा रूट जो है वो हमारे पास 2 - √3 है। ठीक है, इसका हम सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट = 2 + √3 और इनको प्लस करना है ना, ये हमारे पास आ गया प्लस और ये 2 - √3। तो ये देखें, ये प्लस का है √3 और ये माइनस का है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 जो है वो ऐड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया 4। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट में ये दोनों रूट जो हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, 2 + √3 × 2 - √3। ये देखिए, ये हमें फार्मूला आता है a² - b का स्क्वायर = a + b a - b। एक जब मतलब a का स्क्वायर हो माइनस b का स्क्वायर हो ना, तो एक दफ़ा उस वैल्यू को हमने प्लस के साथ लिखना है, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखना है। तो ये देखें, यहाँ पर भी यही केस है कि इसमें प्लस है और माइनस है, तो हम a का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस ये हमारे पास फार्मूले का माइनस आ गया। ठीक है ना, तो b का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, √3 का भी स्क्वायर हो गया। जो प्लस के पहले होती है वो a की वैल्यू होती है, और जो बाद में होती है वो हमारे पास b की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 2 जार 4 हो गया, माइनस ये 2 √ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 3, 4 - 3 करेंगे, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में हमने वैल्यू रख लेनी है x² माइनस SX प्लस P में। ठीक है, तो x² तो माइनस सम जो है वो हमारे पास क्या है 4, और साथ में ये x आ गया, प्लस प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या है 1 = 0। उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें गिवन रूट है 5 अयोटा और दूसरा रूट जो है वो हमारे पास -5 अयोटा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे 5 अयोटा। ठीक है, इनका सम करना है ना, तो ये हमारे पास प्लस आ गया, और जो दूसरा रूट है वो हमारे पास क्या है -5 अयोटा। तो ये आ गया 5 अयोटा प्लस माइनस माइनस और 5 अयोटा। 5 अयोटा में से माइनस करेंगे 5 अयोटा को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में दोनों रूट जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हमारे पास 5 अयोटा मल्टीप्लाई -5 अयोटा। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो क्या आ गया 25। ठीक है, इसके साथ है प्लस, इसके साथ है माइनस, प्लस माइनस माइनस, और अयोटा इस अयोटा से मल्टीप्लाई हो गया अयोटा स्क्वायर, तो ये हमारे पास -25 आ गया। तो हमें पता है कि जो अयोटा का स्क्वायर होता है ना, अयोटा का स्क्वायर वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रख ली -1, तो ये आ गया 25, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन हम लिखेंगे x² माइनस SX प्लस P = 0। तो ये हमारे पास आ गया x², ये आ गया हमारे पास माइनस, और जो सम है ना वो हमारे पास क्या है 0। ठीक है ना, 0x प्लस प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या है 25 = 0। तो ये हमारे पास x², तो ये देखें x तो हमारे पास 0 है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया +25 = 0। ऐसे भी लिख लें तो भी क्वेश्चन ठीक है, अगर ऐसे लिख लें तो भी ठीक है इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद पार्ट 5 है, इसमें गिवन रूट है 7 + 2 अयोटा और दूसरा जो रूट है वो हमारे पास 7 - 2 अयोटा। तो सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे 7 + 2 अयोटा प्लस 7 - 2 अयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 + 2 अयोटा प्लस 7 - 2 अयोटा। तो ये +2 अयोटा है, ये -2 अयोटा है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 7 और 7 प्लस होके हो गया 14। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों रूट आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, और ये देखें गेन फार्मूला है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 7 7 ये भी 7, ये 7 a का स्क्वायर यानी कि
तो ये 7 का स्क्वायर हो गया माइनस फार्मूले का, तो जो 2 आयोटा है ये हमारे पास b है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 आयोटा का स्क्वायर हो गया। 7 7 जार 49 माइनस और 2 2 जार 4, 2 का भी स्क्वायर है तो आयोटा का भी स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ गया आयोटा का स्क्वायर। तो 49 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू रख लेगी -1, तो 49 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4, तो 49 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 53। तो जनरल इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। इसमें हमने सम की और प्रोडक्ट की जो है वैल्यू रख लेनी है। तो एक्स स्क्वायर ये आ गया हमारे पास माइनस, और सम जो है वो हमारे पास क्या है 14x, और प्लस प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या है 53 इज इक्वल 0।